नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 10/2024 10/2024 ये जो विज्ञापन क्रमांक है, इसके तहत आपके विभिन्न प्रकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और उसकी अलग अलग सेवा शर्तें हैं। तो इसमें से हम किसी एक पोस्ट को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा आज इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल को आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है और किस प्रकार से आपको फाइनल सबमिट करना है। तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर इसकी लिंक दी गई है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अभी आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है और किसी में नहीं मांगा गया है। तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि इसके पहले हमने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना दिया है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। साथ ही इसकी अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, किसी भी फॉर्म फिल को आप करते हैं तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए अच्छे से। उसकी जो सेवा शर्तें और अन्य जानकारी है उसको आप पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म फिल कीजिए। तो चलिए पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है आपकी 25/5/2024 से 25 मई से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट आपकी 13 जून 2024 है रात्रि के 12 बजे तक। और इसमें आप जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसका प्रिंट को आप 14/6/2024 तक आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्रिंट को नहीं निकाल पाएंगे, तो इस चीज़ का आपको पहले ही ध्यान रखना है। साथ ही आपकी जो और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो आपकी एग्जाम डेट और इंटरव्यू से संबंधित जो जानकारी दी गई, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को भी देख लेते हैं कितनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर देखेंगे तो जिसमें आपकी SC ST PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट, जिसमें आपकी फीमेल, इन सभी कैटेगरी के लिए आपके लिए फ़ीस नहीं लगेगी और जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए आपको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो चलिए अब इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो आपको इसका नोटिफिकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है, तो आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को फिल आसानी से कर पाएंगे। साथ ही आप अपने लैपटॉप और PC से भी अब इसको आसानी से फिल कर पाएंगे। तो आपको अपने गूगल में UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो आपने गूगल को टाइप कर देना है, गूगल में UPSC इस प्रकार से आपको टाइप कर देना और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको पहली लिंक दिख रही है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर स्क्रॉल करते जाइए आप। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस वाली सेक्शन में रिक्रूटमेंट वाली सेक्शन में, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक पेज ओपन होगा, नया पेज। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जितनी भी वैकेंसी आपको बताई हैं, इस सभी वैकेंसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, जो PDF का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसका पहले PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको इस पर ऑनलाइन आवेदन करना है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा छोटी छोटी जानकारी बताए में, तो इसलिए आप उसको देख लीजिए। हम मेन जानकारी, बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो आपको जिस पोस्ट पर आवेदन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं। इसमें बहुत सारी पोस्टें, तो आप इसमें किसी पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 3 केमिकल वाली है, इस पर आपको अप्लाई करके बताते हैं। यदि आप इस वेबसाइट पर आते हैं, अब इसकी पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखना चाहते हो, तो इसी पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। तो आपकी इसकी वैकेंसी यहाँ पर आपकी पोस्ट दिख जाएंगी और यहाँ पर आपकी पे स्किल दिख जाएगा, एज लिमिट दिख जाएगी और यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिख जाएगी कि इसमें क्या मांगा गया है। जैसे इस पोस्ट में मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री से आपके पास MSc है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि ये नहीं है तो आपके पास यदि बैचलर डिग्री इन केमिकल या टेक्नोलॉजी में है या केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपकी जो ड्यूटी और अन्य जानकारी है इसमें आपकी क्या क्या रहेगा, तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए अब आप एक बार हम बैक आ जाते हैं। अब आपको ऑनलाइन आवेदन फिल करने के लिए सबसे पहले, और यहाँ पर कुछ वैकेंसी और हैं जिसकी लास्ट डेट आज ही है 30 मई 2024 है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर वुमेन ट्रेनिंग ऑफिसर के तहत जो विभिन्न प्रकार की पोस्टें इसमें देख सकते हैं। साथ ही आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, जैसे आप UPSC में सिविल सर्विस, NDA, CDS और अन्य एग्जाम होते हैं, उसमें आपको UPSC में OTR का सिस्टम है
तो इसी प्रकार से इस प्रकार की पोस्टों को फिल करने के लिए आपको एक ORA की आईडी बनती है, इसको आपको बना लेना है। तो आपको नई आईडी बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है, नवीन पंजीकरण को जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, और जो सभी जानकारी आपकी हैं ये सभी जानकारी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार स्पेलिंग और नाम और जो कुछ भी है आपको उसी के अनुसार फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका मिडिल नाम है, मिडिल नाम का मतलब ये होता है जैसे आपका अजय कुमार नाम है तो एक कुमार आपका यहाँ होगा, लास्ट नाम आपका सरनेम। इसी प्रकार से आपके फादर्स का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यदि मिडिल नेम नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, सीधे लास्ट नेम लिख सकते हैं। जो आपकी 10th की जानकारी में लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपने मदर्स का नाम और सभी जानकारी आप अपने कैपिटल अक्षरों में यानी बड़े अक्षरों में फिल कीजिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद आप अपनी कम्युनिटी यानी आप कैटेगरी को, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, EWS, SC, ST, OBC, जनरल, जो भी आप कैटेगरी के हैं उसको आप सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप OBC को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन आता है, यदि आप क्रीमी लेयर में हैं तो यस कीजिए, यदि आप नहीं हैं तो सीधा सा यहाँ पर नो कीजिए। उसके बाद आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका इस प्रकार से स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने, यदि आप विकलांग 40% या इससे अधिक डिसेबिलिटी है आपके पास या विकलांग है तो आपको इस पर यस करना है, तो उसकी जानकारी देनी होगी। यदि आप नहीं हैं तो सीधा सा आपको इस प्रकार से नो कर देना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए जो आपको साइड में कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। इस पर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो इस जो ईयर वाला ऑप्शन इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने ईयर को सिलेक्ट कर पाएंगे। हम रैंडमली आपको एक डेमो के तौर पर फॉर्म फिल करके बता रहे हैं, आपको अपनी एक्चुअल जानकारी यहाँ से फिल करनी है। इसके बाद आप अपनी मंथ को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से। इसके बाद आपको अपनी जन्म स्थान, बर्थ प्लेस का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ था उस राज्य को आपको लिखना है, बर्थ स्टेट का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ था, ये सभी जानकारी आपको ध्यान से फिल करना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी में तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ही। इसके बाद आपको जो अपना एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको दोबारा से वेरीफाई करना है। और इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है, क्योंकि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं और एडमिट कार्ड एग्जाम की जानकारी आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से जानकारी आपको आएगी तो आपको इसको सही से फिल करना है। इसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई कर देना है। अब इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आप किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपका नाम है AJAY, यहाँ से देखिए आप, जैसे AJAY KUMAR, इस प्रकार से आप कोई भी अपना एक जो आप पासवर्ड भूले ना, इस प्रकार से आप कोई भी नाम अपना ईयर या इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप नाम में स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल संख्या ये सभी आपके पास इवन होनी चाहिए, तो आप इसमें पासवर्ड बना सकते हैं आप। और याद रख लीजिए, इसके बाद जो भी आपकी नई वैकेंसी आएगी तो इसी OR प्रोफाइल है जो इसी के माध्यम से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म आसानी से फिल कर पाएंगे, तो आपको इसको सावधानीपूर्वक फिल करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड को कन्फर्म कर लेना है। इसका जो कैप्चा शो हो रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सहेजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपको इसका यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। तो उस यूजर आईडी को आपको कहीं पर नोट कर लेना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको भी आपको नोट करके रख लेना है। अब उसको जब आप बना लेंगे तो हमने ऑलरेडी पहले से इसका प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो हम सीधा सा लॉगिन करके आपको बताते हैं। तो आप दोबारा से हम बैक आ जाएंगे। जैसे आप जिस पोस्ट को आपको फिल करना है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर पहले से पंजीकृत, इस पर आप लॉगिन मत कीजिए। जिस पोस्ट को आपको आवेदन करना है उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 3 केमिकल, इस पर आपको क्लिक करके बताती है, फॉर्म फिल करके बताती है। तो जिसके सामने पोस्ट के सामने आपको जो लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान से देखिए, इसमें जितनी भी जानकारी दी गई बारीकी से लेकर छोटी छोटी जानकारी, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, आपको हड़बड़ी में फॉर्म फिल नहीं करना है, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको आपको पूरी जानकारी यहाँ से आपको फिल कर लेनी है, पढ़ लेनी है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट का ऑप्शन है जो आगे बढ़ी पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको और अन्य जानकारी आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इसको आपको अच्छी तरह से पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी सेवा शर्तें, टर्म एंड कंडीशन आ चुकी है, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है।
थोड़ा सा आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा नाम, यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, तो इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो ये वाला चेक बॉक्सेस पर आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो आपने अभी यूज़र आईडी आपको प्राप्त हुई है उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। यदि बाई चांस आप यूज़र आईडी भूल चुके हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पर एक लिंक जाएगा, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके दोबारा से न्यू पासवर्ड बना पाएंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चा शो रहा है इसको फिल करना है। लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पर दिख जाएगा जिस पोस्ट को लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और साथ ही आपको जो विज्ञापन संख्या है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको अपना यूजर नाम, पासवर्ड दिख रहा है, और यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल आपने वही रजिस्ट्रेशन किया है ये जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो अब आपका फॉर्म इतने स्टेप में फिल किया जाएगा। सबसे पहले आपका प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद एज रिलैक्सेशन, उसके बाद आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस और रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर। इतने स्टेप में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू और सबमिट। तो अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे। अब यहाँ पर तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप फॉलोइंग डिटेल्स, यहाँ पर आपको जानकारी फिल करनी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वेदर यूर नेम इज द सेम इन द ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। यदि आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वही नाम आपका सेम है तो आपको इस प्रकार से यस करना है, और यदि आपका नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना। तो आपको शपथ प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवाना होगा और उसको अपलोड भी करना होगा। यदि आपका सब कुछ सही है तो आपको सीधा सा एस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करना है, जो भी आप यहाँ पर आईडी कार्ड लगाना चाहते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड, फोटो आईडी इशू बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। जैसे हम आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपको डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसमें आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी या सिख या जैन, यदि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं, यदि इन कैटेगरी से तो आपको यस करना है सीधा सा, और यदि आप इस प्रकार से यस करना है। यदि आप नहीं हैं इनके अलावा तो आप सीधा सा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करना है, यदि सिंगल है तो सिंगल पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपकी जो हॉबीज़ है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, और 500 शब्द तक यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, और इसको आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। कुछ भी आपको यहाँ पर फिल नहीं कर देना है, नहीं तो आपको बाद में इंटरव्यू के टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको यहाँ पर सावधानीपूर्वक फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हम नीचे की ओर आना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना है। जो आपने आधार कार्ड बनाया है, आधार कार्ड, तो उसको क्या करना है, किसी भी मोबाइल में आप जाकर स्कैनर को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ स्कैनर को। तो आधार कार्ड को, दोनों साइड के आधार कार्ड को एक पीडीएफ में मर्ज कर लीजिए। उसके बाद आपको पीडीएफ बनाकर, पीडीएफ की साइज आपको 1 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट या जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसको आप अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर डीओबी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दिख जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड सपोर्ट यूर डिक्लेरेशन ऑफ एज। तो यहाँ पर मैट्रिक या 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ या मार्कशीट मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट इशू बाय सेंट्रल या स्टेट बोर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको बैक आ जाना है एक बार। तो 10th की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर पीडीएफ बनाकर उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका एड्रेस, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर अपना अपार्टमेंट नंबर है, हाउस नंबर है, प्लाट नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद आपको स्ट्रीट एड्रेस, जिसमें आपका यदि एड्रेस बड़ा है तो एक लाइन में, और उसके आगे का है तो दूसरे लाइन में, आप दोनों लाइन में अपना एड्रेस को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाउन, सिटी या विलेज का नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। कंट्री आपका इंडिया है, स्टेट आपको जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड को सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास एसटीडी नंबर है तो इसको आपको फिल करना है, यदि नहीं है तो आपको सीधा सा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन फिल किया वो आपको शो हो रहा है, वो तो आपका ऑलरेडी फिल है। अब यदि आपका मेलिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस यदि आपका यहाँ पर देखिए, यदि आपका सेम है तो आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपका नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग इसको फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आपको अब सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। ये फॉर्म आपको हम डेमो के लिए फिल करके बता रहे हैं, आपको अपनी एक्चुअल जानकारी है उसको सावधानीपूर्वक फिल करना है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना और फॉर्म को सबमिट करना है। अब नेक्स्ट है आपका एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट के बारे में। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं,
यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, यदि नहीं तो नो पर। और यहाँ पर देख लीजिए किसके लिए ये कहा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लीज़ रेफर टू कंस्टिट्यूशन परमानेंट, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और जो आयु के बारे में जानकारी है आपकी, कितनी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो पहले इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए। उसके बाद आपको यदि आप नहीं चाहते हैं तो सीधा सा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जैसे हम पोस्ट के लिए आवेदन करके आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मांगी है, जिसमें आपकी मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यदि ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये आपके पास योग्यता है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप अन्य पोस्ट के लिए जो भी आप आवेदन कर रहे हैं प्रोसेस आपका सेम रहेगा, तो आपको पहले इसको आसानी से आराम से आपको देख लेना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देख लेना है, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन, तो आप क्वालिफिकेशन टाइप पर आप सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी इसमें मांगी गई है उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डिग्री का टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि क्या है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी है तो मास्टर डिग्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट का नाम, तो जिसमें आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, तो हम इस केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको मीडियम ऑफ स्टडी, आपने किस माध्यम में स्टडी की है, हिंदी में की है इंग्लिश में की है, जैसे हम हिंदी पर क्लिक कर देते हैं। क्वालिफिकेशन लेवल, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन लेवल आपका क्या है, तो जिसमें आपकी समस्त जानकारी यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन MPhil यहाँ पर PhD तक और सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपका है, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन पर इस प्रकार से टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट का, जिस आप यूनिवर्सिटी से आपने की है, तो यहाँ पर आपकी लगभग भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी आपको सभी लिस्ट यहाँ पर आपकी मिल जाएगी, तो उस यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि बाई चांस आपकी कोई यूनिवर्सिटी इसमें लिस्ट में नहीं है तो आपको सबसे नीचे की ओर यहाँ पर आ जाना है। हालांकि आपकी सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन बाई चांस नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर आधार पर इस प्रकार आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल कर देना है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें लिस्ट में मिल जाती है तो आपके ये ऑप्शन, जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑप्शन आपका अब यहाँ पर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट है आपका कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपने यूनिवर्सिटी से ही अपनी पढ़ाई की है उसी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम फिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन, आपने कब से कब तक यहाँ पर स्टडी की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ईयर से कब से और यहाँ पर कब तक, तो यहाँ पर मंथ और ईयर इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट या इशू बाय फाइनल मार्कशीट, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट आई है आपकी, तो उसकी आपको डेट को फिल करना है। या मार्कशीट को देखेंगे तो साइड में आपको नीचे कहीं भी आपको डेट लिखी मिल जाएगी। तो जो आपको कैलेंडर दिख रहा है इस कैलेंडर पर आपको सिलेक्ट करना है। पहले आपको मंथ का ईयर को सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से जो भी आपका ईयर है, उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना डिवीजन या क्लास को सिलेक्ट करना है, तो इसमें आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड या नोट मेंशन, यदि आपकी मार्कशीट या डिग्री में मेंशन नहीं है तो आपको यहाँ पर नोट मेंशन पर क्लिक करना है। यदि आप फर्स्ट डिवीजन या सेकंड या थर्ड है तो आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें आपका परसेंटेज है, 7 पॉइंट ग्रेड सिस्टम है या CGP है SGP है, जैसी परसेंटेज है आपको, तो यहाँ पर आपका सीधा सा आपको यहाँ पर परसेंटेज लिख देना है कि कितने परसेंटेज। यदि आपका 7 पॉइंट ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर ग्रेड को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका CGPA सिस्टम है तो यहाँ पर आपको रिजल्ट को देखना है कि ये आपको CGPA का सिस्टम दिया गया है कि क्या आपके पास है। यदि आपका CGPA नहीं है, यदि आपका GPA है तो GPA में आप देखेंगे कितने पॉइंट का सिस्टम है, जैसे 10 पॉइंट 9 पॉइंट 1 पॉइंट 7 पॉइंट या 10 पॉइंट जितने भी आपका है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका परसेंटेज है तो सीधा सा आप यहाँ पर परसेंटेज पर सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज को आप लिख देंगे। डेट ऑफ डिग्री, आपको डिग्री किस डेट को मिली है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर ईयर मंथ और डेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। यदि आपके पास अभी डिग्री नहीं मिली तो आपको नॉट अवार्डेड ईट पर आपको सेलेक्ट कर देना है, तो आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इस पर नहीं करते हैं आपके पास है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्लीज़ अपलोड ओनली PDF इन मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, तो यहाँ पर आपको अपनी डिग्री को फ़ोटो मोबाइल से उतार कर आपको अच्छी तरह से स्कैनर से PDF बना लेनी है। और ध्यान दीजिए 1 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यदि आप 1 MB से अधिक की है तो आपको मोबाइल में ब्राउज़र में जाकर PDF को रिसर्च कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाकर, तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट को अपलोड यहाँ पर PDF बनाकर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एक्सपीरियंस का। अब यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, पहले जिस पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांग गया है
तो उस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस देना कंपलसरी है। जिस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप नीचे को इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आई हैव रीड पर इस पर आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से आप टिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन एनी रेलिवेंट फील्ड, प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप सीधा सा इस पर नो पर क्लिक कर देते हैं। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एड एक्सपीरियंस एडिट करना होगा। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आप क्या करना है, एक्सपीरियंस है, इसके बाद आपको आप जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, अब इस पर आपको सीधा सा रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप पहला एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर पाएंगे जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इतने एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर दूसरा यहाँ से आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर की यहाँ पर आपको लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, इस प्रकार से आपको दिख जाएगी। इसके बाद आपको आप सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ़ोटो आपकी और सिग्नेचर जेपीजी साइज में होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको मिनिमम रेजोल्यूशन विथ इमेज शुड भी 350 पिक्सल, 350 गुणा 350 मिनिमम आपकी ये होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी 1000 पिक्सल तक आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। और फ़ोटो की साइज़ आपकी अधिकतम 300 KB और मिनिमम आपकी 20 KB होनी चाहिए। तो फ़ोटो की साइज़ आपकी जितनी ज़्यादा होगी, यानी 300 KB तक आपकी 200, 280, 390, 290 तक आपकी, तो फ़ोटो आपकी उतनी ही अच्छी क्लियर दिखेगी। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप फ़ोटो को रिसर्च करना चाहते हैं तो क्या करना है, हमने ऑलरेडी एक जो अभी आपका रेलवे का फॉर्म फिल किया गया था, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताई है कि आपको पिक्सल कैसे रिसर्च करना और साइज़ आपको कैसे मेंटेन करनी है। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको अपना फ़ोटो को रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का फॉर्मेट होता है उसको आपको अपलोड करना होगा। तो उसको हम किस प्रकार से आपको बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपका 1 से 2 दिन में आपका ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपका बन जाता है। तो किस पूरी प्रोसेस हमने ऑलरेडी बनाई है, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो फ़ोटो सिग्नेचर को आप यहाँ पर आपको फ़ोटो को अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। और ध्यान दीजिए, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर ब्लर नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की कोई, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सावधानीपूर्वक यहाँ से फिल करना है। तो आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप फ़ोटो सिग्नेचर को रिसर्च कर सकते हैं। सिर्फ पिक्सल को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 350 गुणा 350, तो आपको यहाँ पर अधिकतम 1000 तक का बोला गया है, और KB की साइज़ तो यहाँ पर आप अपने अनुसार जैसे ही अपलोड हो जाती है तो उस अनुसार आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका अपलोड अदर डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जितने अपने डॉक्यूमेंट अभी आपने फिल किए, इसके अलावा आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई और योग्यता है, तो उसको आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सभी को आपको फ़ोटो को स्कैन करके स्कैनर के द्वारा आपको सभी को एक PDF के रूप में मर्ज कर लेना है, और उस PDF की साइज़ आपकी 2 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आपको पहले देख लेना है कि सब कुछ सही है। यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको क्या करना है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यदि आपके फ़ोटो सिग्नेचर में कोई मिस्टेक है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यदि आपकी पर्सनल प्रोफाइल में कोई जानकारी एडिट करना चाहती हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर पहुँच जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप एडिट करना चाहते हैं तो उस पर पहुँच जाएंगे। और एज रिलैक्सेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आप एडिट करना चाहते हैं पहले, तो उसको अभी एडिट कर लीजिए। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना, जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सबमिट कर देना है। अब जिस कैटेगरी के लिए आपको फीस लगनी है, जैसे आपकी EWS, OBC और अनरिजर्व, तो उनके लिए आपको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जिस कैटेगरी को फीस नहीं लगनी है तो उसका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लेना है, क्योंकि 14 तारीख के बाद आप इसमें प्रिंट, लास्ट डेट के बाद आप प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको इसको पहले से ही प्रिंट निकाल के संभाल के रख लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथ ही आप जिस कैटेगरी को फीस लगनी है तो उस कैटेगरी को आपको फीस पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब चलिए इसके आपको एडमिट कार्ड किस प्रकार से देखेंगे। यदि बाई चांस हम वीडियो नहीं बना पाएँ तो आपको किस प्रकार से इसके एडमिट कार्ड को देखना है, और इसकी जो और अन्य जानकारी है आपको तो कहाँ पर आपको शो होगी। तो आपको क्या करना है, अब दोबारा से बैक आ जाना है। UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज है उसी पर आपको अब आ जाना है।
तो हम दोबारा से यूपीएससी की जो होम पेज है उसी पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर दोबारा से आते जाना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप इसको फॉलो करते जाइए। अब यहाँ पर तो आपने यहाँ से आपने क्लिक करके आपने फॉर्म फिल किया था। अब आप नीचे देखिए, यहाँ पर तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जितनी प्रकार की जो ORA के माध्यम से फॉर्म फिल की जाती है तो उनकी एडमिट कार्ड की जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे। एडमिट कार्ड, नोटिस, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू, DAF, डेमो फाइल, CBT, रिजल्ट, कट ऑफ मार्क्स, रिजल्ट डिटेल्स, आंसर की, मार्क्स इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन पेपर। तो ये सभी जानकारी आपको इसी पेज के माध्यम से यहाँ पर शो होगी, ना कि आपको जो ऊपर शो होता है होम पेज पर, जो आपकी सिविल सर्विस, NDA, CDS और अन्य एग्जाम है वहाँ पर शो होते हैं। और इसकी जानकारी आपको इसी सेक्शन में शो होगी। तो जैसे आप एडमिट कार्ड को देखना चाहते हैं तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, तो अभी तो इस सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप इस प्रकार से ट्राई करेंगे तो आपको ये जानकारी दिख जाएगी। साथ ही आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका, जैसे जो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आती है। तो सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट नंबर से ही आप इसमें जानकारी पता चल पाएगी कि कौन सा अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर का एडमिट कार्ड आया है, कौन सा नहीं आया है। तो इस प्रकार से आप इसमें अब अपनी जानकारी को यहाँ पर देखते रहेंगे। साथ ही आप क्वेश्चन पेपर जो हैं प्रीवियस पेपर के, इसको देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसको भी आप यहाँ पर जो अन्य एग्जाम हुए हैं इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो इसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है, फ्रॉम सर्टिफिकेट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।